चलिए गेम शुरू करी जाए और सैनहॉक में जाकर के कोई ना कोई एक बहुत बढ़िया गेम अपने नाम कर सके। फ्लाइट पाथ हातिन के साइड से, खाओ के साइड से लेकर के कैंपोंग के एरिया तक है। डिफिकल्ट होगा लेकिन इम्पॉसिबल यहां कुछ भी नहीं है। ये बीजीएमएस है, सबसे बड़ा मंच अगर इस हम टूर्नामेंट की बात करें, और ये टीमें सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने आने को तैयार। अब पावर प्ले की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और ड्रॉप क्लैश, बाउंटी, ये सब मन में रख के फिलहाल यहाँ पे जंप करने की बातचीत चलती हुई कि एग्जैक्टली ड्रॉप क्लैश करे या फिर एक सेफ साइड की तरफ अपने आप को लेके जाए। टीओजी उनमें से एक और, बट टीडब्ल्यूओबी और फिनिक्स के बीच में हमें एक ड्रॉप क्लैश होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्यूरी वो कोई अलग फाइट में है मैड किंग के साथ, जहाँ पे क्लच गॉड ने एक अच्छी शुरुआत की। गोटेन वो तो सीधा तैयार है कि हाँ रेडार में कोई भी आया उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है, बट रेवनेंट एक्सपार्क उनके पास अभी भी मौका कि उस फाइट में वापसी करे, क्योंकि उनके ऊपर तो बाउंटी हमने देखा भी है। और इस मौके पे ये फाइट जो है ये काफी अलग बन सकती है। मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के आमने सामने हैं जरूर। फियर्स आप देखिए दो टीमें नहीं है मात्र यहाँ पे। ट्रेस और फ्यूरी को टेक डाउन किया जा चुका है, सेंसे और फियर्स बचे हुए हैं। एक्सप्लोसिव बोस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बैक एंड से आ रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी। जो ऊपर ग्रीन कलर के मार्कर्स आप मैप पर देख पा रहे हैं वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हैं। ये टीम आकर के मल्टीपल फाइट्स की हिस्सेदारी अपने लिए बना सकती है। दो टीमों के ऊपर बाउंटी और वो दोनों टीमें एज वी कैन सी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आरएनटीएक्स ऑलरेडी दो प्लेयर्स को डाउन किया जा चुका है। मतलब मैड किंग्स इनको ये बैटल लेकर के इस बैटल में अपने आप को विजय भव करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या कल ही की तरह हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बार फिर से मैड किंग्स के रंग में भंग डालने वाली है? उसकी शुरुआत बहुत जल्दी होगी, लेकिन जोकर एक बार फिर से आप देखिए वो फाइट की तरफ बियर बाबा उन्हें गिराने में हुए कामयाब। फियर्स के हाथ में मैं ग्रेनेड बहुत समय से देख रहा हूं, वो अपोनेंट के लिए रखे हैं, खुद के लिए रखे हैं। ये अभी भी एक सवाल रहेगा जिसका जवाब हमें काफी जल्दी मिलने वाला है। बट फियर्स के ऊपर क्लच गॉड वो काफी ज्यादा क्लोजन कर चुके। फियर्स S12 के में स्विच करना यहाँ पे इन्होंने बेहतर समझा, लेकिन एक बार फिर से ग्रेनेड क्लच गॉड अगर तीन खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर कनेक्शन की बारी आई तो सभी को वो डैमेज देके जा सकते हैं। इनिशियल डैमेज कुछ हद तक, लेकिन सेंसे उन्हें भी यहाँ पे गिराने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंख करेंगे जो कि वहां पे वो नॉक निकालने में हुए कामयाब। फियर्स उनका कंफर्मेशन, इसका मतलब बाउंटी के जो अंक ढूंढ रहे थे यहाँ पे मैड किंग, वो उन्हें यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सेंसे उन्हें एलिमिनेट करने में हुए कामयाब। पंख और अब आगे की फाइट्स की बारी आ चुकी है। जॉनथन एक प्लेयर को डाउन किया जरूर था, लेकिन साइड एंगल्स नहीं देख पाए। शैडो इस बार कल वाली गलतियां नहीं करना चाहेंगे और उसी चीज की कोशिश रहेगी। दो प्लेयर्स बचे हैं ऑलरेडी। जॉनथन के पास एक फिनिश, पंक के पास एक, मतलब 2 का 4 पॉइंट तो हो चुका है। लेकिन क्लच गॉड और पंक ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। डीबीएस उठाई है क्लच गॉड ने, लेकिन पीछे तो देखिए 1+ के 9 वो भी इस फाइट का हिस्सा बनने आ रहे हैं। हालांकि बीस्ट अपनी टीम से दूर है, फर्क नहीं पड़ता। ये बैटल बूट कैंप में होके रहेगी। बूट कैंप आप सोचिए, थर्ड पार्टी करने के लिए ऑलरेडी टीम तैयार थी, अब एक चौथी पार्टी आ गई है। अब ऐसे में मैड किंग के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी कि वो और कितने फाइट्स यहाँ पे जीत के जा सकते हैं। लूट उतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि काफी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा और सबके पास कुछ ना कुछ लूट गई है। इसका मतलब उतना बेहतर वो होंगे नहीं, लेकिन साइडलाइन से जो 1+ के 9 आ रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हुए इस फाइट में तो दोनों ही टीम्स के लिए यहाँ पे मुश्किलों का कारण बन सकता है। इनिशियल डैमेज बहुत ज्यादा बेहतर, पंक को गिराया जा चुका है, सेफ उन्हें भी यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। इसका मतलब बाउंटी निकालने में हुए कामयाब। मैड किंग एक बार जरूर गवाया गया, लेकिन दूसरी बार कामयाबी भी प्राप्त हुई। It seemed like something. Clutch God maybe या तो ऊपर की तरफ कोटे थे, I don't know, I saw something in the cam, I have no idea. लेकिन yes, वो बाउंटी वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की वो जा चुकी है, और वो पॉइंट्स का इजाफा मैड किंग्स को पता है ये कितना बड़ा हो सकता है, कितना भारी हो सकता है। फिनिश नंबर 7 है इनके पास। फिनिश पॉइंट सोचिए, 14 फिनिश पॉइंट्स होंगे इनके पास। ये है बीजीएमएस, ये है वो कोलाहल, और इस कोलाहल के अंदर वो कुछ किंग्स हैं who are mad because they wanted to perform and now they have the performance. एट द सेम टाइम एक और फाइट की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स, हमने बात की है कि हर दिन आते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर अभी तक नहीं करके जा पाए। 22 टोटल पॉइंट हैं इनके पास, और इस ड्रॉप क्लैश में हाँ इनके पास वो पॉइंट्स आए हैं। 8 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे निकालने में कामयाब हो चुके हैं इस पावर प्ले में, लेकिन काम अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। नियो वो काफी ज्यादा क्लोज इन हो चुके ऑलरेडी गोटेन के आसपास, लेकिन बचे हुए 3 खिलाड़ी एकजुट एक साथ कंपाउंड टू कंपाउंड वो कहानी रचते हुए। लेकिन नॉनेक्स मेटल निंजा के ऊपर वो अटैक की शुरुआत की गई और उनका एलिमिनेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या हो गया है इस टीम को, जो काफी आसानी से सर्कल के अच्छे हिस्से में हमें देखने को मिलते थे, अच्छे फाइट्स दिखाते थे, लेकिन स्ट्रगल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा उनके एंड से। क्या हो गया है इस टीम को, ये सवाल पूछेंगे ये खुद से। समय बहुत है, क्योंकि इस गेम का अर्ली एलिमिनेशन इन्हें बहुत चीजें टटोलने में, खुद के अंदर झांकने में वो पूरा समय देगा। मेटल निंजा इट डज हर्ट इनको यहाँ इतना नीचे देखते हुए। ड्रैगन की कहानी पहले गेम में भी आपने और मैंने इस चीज की बात करी थी। एक असॉल्टर टर्न्ड आईजीएल, अपनी पूरी टीम की काया पलटी। अभी एक टूर्नामेंट पहले वापसी वो कमबैक देखने को मिला था। वो सेम चीज बार बार करते रहनी चाहिए, या फिर शुरुआत ही आप इतना हाई करें कि कोई कमबैक की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन अब ब्लू जोन आना शुरू हो चुका है। 70 सेकंड, ये 70 सेकंड इस मौके पर इन टीम्स के पास, और उनकी कोशिश रहेगी कि 70 सेकंड के अंदर आप निकाल सकें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो पावर प्ले में आपको सुपरस्टार बना सकते हैं। लेकिन ब्लू जोन का डैमेज नो डाउट फर्स्ट जोन है, डैमेज तो पड़ेगा, और अगर यहां से पीठ दिखा के बाहर निकले तो कोई ना कोई आपको अपना निशाना बना सकता है। ये उलझ गया पूरा फाइट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोटिन को आप देखिए वहां से वो मूव कर नहीं सकते, नहीं तो गॉडसेन के जो स्प्लिट हम देख रहे हैं वहां पे वो सैंडविच हो सकते हैं, और इसमें बचे हुए 2 खिलाड़ी जो कि साइडलाइन पे रुके वो आगे बढ़ नहीं सकते। गॉडसेन इस फाइट को जीतना चाहते हैं, उस फाइट को कंप्लीट करना चाहते हैं। जेनेसिस भी साइडलाइन से हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं पूरे रीजन में, और ये सब कहानी प्ले जोन के बाहर हो रही है, और ऐसे में सर्कल का शिफ्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर सर्कल का शिफ्ट सदन साइड जाता है तो उन 3 टीम्स के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। बट स्लग
तैयार है पूरी तरीके से सरप्राइज देने के लिए, लेकिन इंतजार फिलहाल और थोड़ा सा। स्लग ने अभी क्रॉसर इसलिए किया था क्योंकि उनके नीचे की बिल्डिंग से खिलाड़ी मूव कर गए और वो ओमेगा को पिक कर गए। क्लच शॉट थे वो जो बिल्डिंग के नीचे से उनके मूव करके गए थे। ऐसा लगा था कि शायद फाइट ले सकते हैं। क्या हो गया है मैड किंग्स को, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और इतना ज्यादा डैमेज करना चाहते हैं हर जगह पर कि जाते जाते इस मैप पर, इस बूट कैंप पर अपनी छाप छोड़ करके जाएं। अपोलोस टाउन, निंजू बचे हुए हैं। ओमेगा को इस टीम ने ऑलरेडी पहले खो दिया। ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज कहानी और ज्यादा अलग कर सकता है। जी नहीं, निंजू अभी भी सर्वाइव करते हुए, पर कितनी देर तक कर पाएंगे। लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है और इसी के चलते तीसरा फिनिश 1+ के 9 के हिस्से में। मैड किंग एलिमिनेट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने 20 से भी ज्यादा पॉइंट्स कमाए इस मुकाबले में। बाउंटी के 10 अंक और उसके बाद 7 फिनिशेस हमने पहले स्टेज में देखा था और उसके बाद दूसरे स्टेज के आसपास जाके वो एक फिनिश। तो टोटल अगर आप देखें 25 के आसपास वो नंबर हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टार्टिंग में वो जरूर हम कंफर्म करेंगे, बट जेनेसिस जो हम प्ले जोन के बाहर की बातचीत कर रहे थे कि फाइट की शुरुआत हो सकती है, हुई तो है, लेकिन डिस्टेंस आप देखिए वो लगभग 650 से भी ऊपर हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये फंस चुके हैं, पिन पॉइंट हो चुके हैं, ना जा सकते हैं ना जाने दे रहे हैं। यूटिलिटीज, बैंडेज, फर्स्ट एड, अब उसके ऊपर पूरी कॉन्वर्सेशन। और उसके बाद अगर इस फाइट को कंप्लीट भी किया गया तो क्या आपके पास वो व्हीकल है जो कि वक्त रहते आपको सर्कल के पास पहुंचा दे? बहुत सवाल जवाब इन सारी प्लेयर्स के बीच में बन चुके हैं और उसका नतीजा लग तो रहा है कि इन तीनों टीम्स के लिए मैच थोड़ा साधारण हो सकता है। अब सोचिए, मैड किंग्स ने जब शुरू किया था तो वो 18th पोजीशन पर थे और अब ऑलरेडी 9th पर। यू नो व्हाट डज इट मीन? ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा जंप ले लिया है। ये पॉइंट्स हैं, यही इस फॉर्मेट की खिचड़ी है जो स्वादिष्ट किसी ना किसी को लगेगी, पर कोई इसे बिरयानी समझ के सोचेगा कि इसमें इलायची हो सकती है और दिक्कतें उन्हें आएंगी। तो या तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए स्वादिष्ट है ये, अदरवाइज एक बहुत ज्यादा वो फीका स्वाद करने वाली चीज आपके लिए बन जाएगी। सोच समझ करके चखिएगा। कल से इंपैक्ट प्लेयर्स भी आने वाले हैं, चेंजेस बहुत होंगे टीम्स के लिए और ये पहेलियां सुलझाएगा कौन और कैसे, वो तो वक्त ही बताएगा। बट यहाँ पे वक्त नहीं है। कब डिसीजन यहाँ पे बनाने वाले कि इस फाइट में ज्यादा देर तक रुकना है, इसका मतलब सभी को नुकसान होने वाला है। चलिए जेनेसिस इस बात से बिल्कुल वाकिफ, धीरे धीरे करके दौड़ लगाई जा चुकी है। साइड लाइन से आप देखिए ये निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट जो दो टीम सबसे पहले आए थे वो यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं। गोटेरिन के पास ना तो बैंडेजेस है ना तो बूस्टर्स है और ऐसे में एलिमिनेशन मैन का साफ साफ देख पा रहे हो, बट जाते जाते क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत ज्यादा ऊपर में शॉट यूएमपी के साथ अगर लेते तो इनिशियल नॉक मिल सकता था और प्ले जोन के बाहर होने के कारण रिवाइवल भी आसान होता नहीं। अब गोटेन देखिए यहाँ से अटैक करना ही मैं देख रहा हूँ एक अच्छा रास्ता है आपके पास, क्योंकि लूट चलिए फाइनली इन्हें यहाँ पे लूट मिली। एक फर्स्ट एड और वो 10 बैंडेजेस के साथ एक बूस्टर्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो पेन किलर रहने वाला है। ग्रेड्स है जिसमें एक होप तो देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो डिस्टेंस कुछ ही समय बाद और बढ़ेगा। उसके बाद 1+ गॉडसेन और उनके साथ ही दोनों ही टीम समय मुश्किल में फंसते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये अगला सर्कल हमारे सामने होगा अगले कुछ सेकंड्स में, जैसे कि आपने बात करी। एंड यस, टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट जरूर फंस सकती हैं। नॉनेक्स वो बस ये देखना चाहते हैं कि कलयुग को कितना समय दिया जा सकता है, क्योंकि सर्कल में आपको और अंदर जाना है। गॉटन लुक्स लाइक उन्हें स्पॉट करने की कोशिश है और ये फाइट जो बहुत पहले फर्स्ट जोन शुरू होने से पहले चालू हुई थी, ये अभी तक चलती हुई। फायदा मैं तो यही कहूंगा दोनों में से किसी टीम को नहीं मिल पाया। यस, ये 4 फिनिशेस आए हैं, बट आपने ये फिनिश नंबर्स के कुछ फिनिशेस वो तब निकालने शुरू किए थे जब पहला सर्कल खत्म हो चुका था। मतलब वही दुगने पॉइंट्स हर चीज के लिए नहीं मिल पाएंगे। अब आपको आगे जाना है, आपने ऑलरेडी अपना मैन पावर खो दिया है। धीरे धीरे मूव करते हुए आप जाएंगे, मुश्किलें बहुत बनेंगी और ऐसे में मैन एडवांटेज ना होना ये 1+ गॉडरेन को थोड़ा दिक्कतों में ला सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट टीम iQSOUL फॉर वंस। ऑलरेडी ये गेम उन्होंने अपना बना लिया, अब क्या अगले में भी वो बना करके एक स्टेटमेंट हमारे सामने रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है एक ओल्ड राइवलरी है, उस राइवलरी को हर बार फ्लरिश होने दिया है और अगर ऐसे ही चलती रहे तो शायद टीम iQSOUL they might as well just want to do it। बट एक फाइट की शुरुआत होती है जहां पे जी गॉड उन्हें गिराया जा चुका है। K9 के वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि 40R के काफी ज्यादा आसपास आ चुके हैं। व्हीकल स्टार्ट करने का डिसीजन देखना चाहूंगा कि क्या उस फाइट की तरफ ही और ज्यादा क्लोजन करना चाह रहे हैं या फिर साइड लाइन से निकलने का डिसीजन है। जी नहीं, सीधा यहाँ पे स्लैमिंग किया गया व्हीकल से। निंजा बॉय क्या वहां पे कंफर्मेशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जी गॉड के नॉक के बाद काम तो आसान था नहीं और उसके बाद मल्टीपल नॉक्स आ चुके हैं। 40R एक एक करके खिलाड़ी के बारे जी गॉड उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की गई। निंजा बॉय को भी गिराया, लेकिन उसके बाद 20 थे जो कि वहां पे 7 काफी अच्छे तरीके से दे रहे रिवाइवल। उससे पहले अपने आप को रिवाइव करना, अच्छे तरीके से रिकवर करना, वो उन्होंने यहाँ पे ठीक समझा। लेकिन मॉन्टी वो धीरे धीरे करके आगे जा रहे। साइड लाइन से वो शॉट आतंकी कितने दूर से वो स्प्रे करने में हुए कामयाब। एलिमिनेशन होता हुआ 40R का। शुरुआत भले ही यहाँ पे अच्छी की गई, लेकिन अंत K9 का यहाँ पे बेहतर होता हुआ। उनके लिए ये मौका अच्छे तरीके से बन चुका था और उसी का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एक खिलाड़ी दिखा जो कि ओपन में था, रैंडम स्प्रेस थे, साथ के साथ कनेक्शन बना एंड मॉन्टी का अलविदा होना मतलब साफ बन चुका था। आतंकी के लिए टीम के लिए पहला फिनिश और उन्हें ये भी समझना है कि बाउंटी के अंदर वो सबसे ऊपर है। 100 का आंकड़ा क्रॉस करने वाली पहली टीम बन गए थे। धीरे धीरे पॉइंट्स को और आगे लेकर के जाना है। यही वो टीम है जिनको हमने देखा था एक डोमिनेटिंग विन के साथ अपने लिए ट्रॉफी उठाते हुए कुछ ही दिनों पहले। इसके पहले हर बार ट्रॉफी के करीब आए, ऑलमोस्ट वहां पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन जब ट्रॉफी उठी तो ऐसे उठी कि पूरे अरीना ने इनका डोमिनेशन देखा था। दे कैन ट्राई एंड रिपीट इट, दे डू वांट टू रिपीट इट, लेकिन ये फॉर्मेट है जो, क्या ये फॉर्मेट इन्हें वो रिपीट करने देगा? क्योंकि कहीं से भी कोई आप पर हावी हो गया 10 अंक मिलेंगे उसे। लेकिन फाइट्स वो तो मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और फाइट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती हुई। एनोनिमस उन्होंने खिलाड़ी को देखा और सर्कल आप देखिए कोई भी हमें सेंटर के आसपास देखने को मिल रहा है। एकमात्र कवर
लेट्स सी वहां तक कौन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आईक्यू 8-बिट उन्हें जल्द से जल्द सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली। नॉन एक से गेट कीप करने का मौका यहाँ पे बन सकता है और आप देखिए वो इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में बैकलाइन पे रेडियन उनका नॉक हो जाना वो एक अच्छी खबर रहेगी। बट आईक्यू सोल वो एक फाइट की तरफ जहां पे K9 चाह रहे हैं कि यहाँ पे सर्वाइवल के कुछ अच्छे पॉइंट निकाले, बट बेस्ट उन्हें गिराने में कामयाब हुए। आखिरी खिलाड़ी कोशिश ही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 फिनिशेस निकाले गए टीम आईक्यू सोल। मेरा मान में जिस तरीके से मैच का अंत किया गया था, सैनॉक में शुरुआत थी, उसी तरीके से यहाँ पे की गई उनकी तरफ से। लेकिन क्या उनके पास अभी भी समय रहेगा? लुक एट टीम आईक्यू सोल, पहला ओमेगा, दूसरा ग्लोबल स्पोर्ट्स के मान्या, एक एक करके सबको शिकार बनाना चाहते हैं। ये अपने अतीत में रहना नहीं चाहती है टीम आईक्यू सोल। उन्हें पता है अतीत को अतीत ही रखा जाए और कुछ भी करके उससे आगे जाने की कोशिश करी जाए। टीम आईक्यू सोल तैयार है, लेकिन सामने ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। गॉब्लिन के उस एंगल को देखने की कोशिश, वो थोड़े से शॉट जरूर आए थे, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी अभी के लिए आया नहीं है। स्प्रे गॉड फिर से एंगल्स देख सकते हैं, बट आई थिंक आईक्यू सोल नोस एंड दे आर डिटरमाइंड। अभी अभी ओमेगा उनको डाउन किया गया था, मान्या की थी अगली बारी। व्हाट विल हैपन? फिलहाल एक शांति छा गई है, कोई जल्दबाजी नहीं इस पॉइंट पे। आईक्यू जी वो हर मैच में आप देखिए जो बैलेंस अप्रोच है यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। नॉनिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मौका रहेगा वहाँ पे गेट कीप करने का, लेकिन वो मौका इन्हें मिला नहीं है। फिलहाल स्टोम बीजेएमआई वो हावी होना चाह रहे हैं एनोनिमस के ऊपर। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढने में होंगे कामयाब, हालांकि वो जेनेसिस के ज़ैप रहेंगे जिनके पास हमें वो कंफर्मेशन जाता हुआ देखने को मिला। वाइपर उन्हें भी यहाँ पे संभलने की जरूरत है, एक एक करके नॉनिक्स अपने खिलाड़ियों को गवा रहे हैं अलग अलग दिशाओं से। वो स्प्रे बचना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल। इनफैक्ट ओजी की भी एंट्री होती हुई कितनी सारी टीम्स यहाँ पे अटैक कर चुके हैं नॉनिक्स के ऊपर, और उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पे काम समाप्त हुआ नहीं। इस 1v1 के बैटल में टीवीएस वर्सेस S12 के कोई दिक्कत हुआ नहीं। हंटर नॉक कोई और निकाला, कंफर्मेशन क्या उन्हें यहाँ पे मिला है जरूर हम देखेंगे, लेकिन मार्कोस गेमिंग वो भी साइडलाइन से ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे खासे फिनिश निकाल के जाएं। ओह ये ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर बाउंस हुआ और इंस्टेंटली जाकर के उस स्प्लैश डैमेज के अंदर खिलाड़ी को लेकर के गया। नॉन एक्स वो एलिमिनेशन हो चुका है, अभी भी टीम सर्वाइव कर रही है। 20 खिलाड़ी जीवित एंड सर्कल, इज इट हैपनिंग? इज इट हैपनिंग? We will have to see। आईक्यू सोल के पास है जोन, कल एंगल में उनके पास जोन था, गेम अपना नहीं बना सके थे। आज कहानी अलग है, आज इस टीम के लिए सूरज सही दिशा से उठा है और उस उगते सूरज को सलाम करना चाहेगी ये टीम। कल के दिन पे हमने देखा था हीरोइक स्ट्रीम गॉड लाइक बैक टू बैक चिकन डिनर निकाले थे, क्या आईक्यू सोल वो हमें ये करके दिखा सकते हैं? सेम कहानी दोहराने की कोशिश। सर्कल का बहुत अच्छा हिस्सा उनके पास है, लेकिन व्हीकल वो जिस तरीके से चल रहे, स्प्रे वो जिस तरीके से चल रहे, ओजी ये जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मार्कोस गेमिंग के लिए। हालांकि रिवाइवल का वहां पे मौका अभी है सर्कल का स्ट्रेंथ अगले 2 सेकंड में, और उससे पहले अगर वो रीसेट कर ले तभी वो सर्कल में एंट्री बन पाएगी। लेकिन ग्रेनेड एस पावर जो यहाँ पे थ्रो किया गया इनके से आरू, इस नॉक के बाद एस पावर वो कंफर्मेशन भी डिमांड करेंगे और वो हमें आता हुआ भी देखने को मिल जाने वाला है। और धीरे धीरे करके आप देखिए उन्हीं क्रेट्स की तरफ एक और कंफर्मेशन ढूंढना चाहेंगे। हालांकि काउंटर अटैक भी हमें देखने को मिल रहा है, प्ले जोन भी आ चुका है, एस पावर बचना बहुत मुश्किल रहेगा। छठा स्टेज श्रिंकिंग, 5वां स्टेज का डैमेज, इससे बचने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और एक एक आप देखिए वो साइडलाइन से जिस तरीके से एस पावर को घेरे, कोई मौका नहीं, कोई रास्ता नहीं, एक एक के पास जाता वो कंफर्मेशन। हो जी 3 फिनिशेस के साथ 3 फिनिशेस मिले, लेकिन आपने आईजीएल को तो खैर पहले ही थोड़ा सा खो दिया था और अब ये बैटल अलग हो सकती है। मार्कस गेमिंग इन्होंने भी आज एक चिकन निकाला, इनको कम आप नहीं आंक सकते। बैटल ये निकालनी पड़ेगी इनको, और भांग का वो एरिया जहां पर मार्कस के खिलाड़ी हैं। कवर्स बहुत छोटे छोटे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट कवर्स बन जाते हैं जो आपके लिए विजन कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। सर्कल चलना शुरू, 23 सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ टीम्स को जोन में आने के लिए विस्कॉट बचाना मुश्किल होगा। और यहां पर एक ग्रेनेड कहानी खत्म कर सकता है। मार्कस गेमिंग का एक ग्रेनेड चीजें पलट सकता है, लेकिन ये पलटवार क्या आ पाएगा आतंकी की तरफ से आता हुआ, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस है ही नहीं इस फाइट में। स्टोन के हाथ में ग्रेनेड थोड़ा ओवरशूट किया गया। स्प्लैश डैमेज तो एटलीस्ट यहाँ पे मिला, मौली भी यहाँ पे काम करके जा सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस चाहिए था वो मिला नहीं। और ग्रेनेड काफी ज्यादा स्टोम बीच में बिल्कुल ओपन में आ चुके हैं, क्या ये कनेक्शन बना पाएंगे कि वो एचपी रिकवर करने का डिमांड कर रहे हैं? स्टोम बीच में जंप करके देखना चाह रहे थे, लेकिन वो मौका मिला नहीं है कि क्या इस 1v1 की फाइट को यहाँ पे जीत के जा पाएंगे? क्या यहाँ से आगे ओजी को लेके जा पाएंगे? स्टोम बीच में अभी भी ट्राई कर रहे हैं, साइड लाइन पे ग्रेनेड स्टंट सब इस्तेमाल किया गया, पीछे से वो कवर फाइव हमें आता हुआ देखने को मिला, लेकिन एक अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उन्हें यहाँ पे पार किया गया। स्टोम बीच में एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क लिया गया था, क्योंकि अगर यहाँ पे इनको नॉक किया जाता एक एक की तरफ से तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर वो प्रेशर, वो कंफर्मेशन का यहाँ पे, लेकिन जो भी हो आखिरकार एक को रोका गया। मार्कोस गेमिंग काफी अच्छी बात कि उस फाइट को जीतने के बाद पूरा ईस्टर्न साइड का कंट्रोल है, और अब काफी आसानी से उस सर्कल का कंट्रोल और बढ़ाते हुए उस सर्कल का कंट्रोल, उस पूरे एरिया पर वो कंट्रोल जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से रख पाएंगे हमें समझना जरूर होगा कि क्या किया जा सकता है इस पूरे मौके पर। लेकिन ये फाइट्स एक थोड़े से स्टैंड स्टिल में आकर के बैठ चुकी हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बैक ऑफ द जोन से जाते हुए, जेनेसिस के प्लेयर्स उन्हें बैटल लेनी है। जोकर वंस अगेन, यू कैन नेवर काउंट हिम आउट, और वो देखने को मिलता भी है। ही जस्ट नीड्स टू सी 1 पिक्सल एंड ही नोज पनिशमेंट करेगा जोकर। फिलहाल स्लो, कोई हलचल नहीं, सर्कल का श्रिंक, शिफ्ट का इंतजार। एजेस में कुछ प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाने का वो प्रयास कर रहे हैं, बट नहीं हो प्रोन हुए। ग्लोबल स्पोर्ट्स इनके बिल्कुल आंखों के सामने सर्कल का श्रिंक सरप्राइज फैक्टर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। S12 के में यहाँ पे स्विच किया जा चुका है। स्प्रे गॉड बिल्कुल इनको आंखों के सामने, उनके पास वो असॉल्ट राइफल हम देख रहे हैं, बट पहले कौन देखेगा? अभी तक स्प्रे गॉड उन्होंने देखा ही नहीं। नियो अभी तक अटैक किए नहीं, कब वो अटैक करेंगे? क्या वो है भी इस लॉबी में? जी हाँ, वो अभी भी इस लॉबी में। कब स्प्रे किया जाएगा इनकी तरफ से? स्प्रे गॉड उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इनफैक्ट प्लीज उनका डैमेज भी हम देख पाएंगे नियो के ऊपर, लेकिन
जो नतीजा चाह रहे थे यहाँ पे नियो, वो इन्हें मिला नहीं। स्प्रे गॉड इनकी आंखों से बहुत ज्यादा दूर चले गए। What in the Houdini's magic is this? नियो को कोई स्पॉट कर ही नहीं पाया और अब जंप्स मारते हुए आगे जा रहे हैं, लेकिन जोन का डैमेज और अब जाकर के देखा जाएगा वो भी ट्रॉय के द्वारा। स्प्रे गॉड क्या हुआ, लेकिन खैर पाते अब आगे की होंगी, उनका ध्यान उधर था नहीं और जीडीआर का एलिमिनेशन। अब बचती है मात्र 3 टीमें। मार्कर्स पहला गेम चिकन, टीम सोल दूसरा गेम चिकन, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, जेनेसिस दोनों को भी अब चिकन के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन नकुल ये देखिए टीम के पास 9 फिनिशेस हैं। लेजिट को टीम ने खो दिया पर कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। ये टीम इस लॉबी में सिर्फ डोमिनेशन के लिए आई है। और एक स्प्लिट भी आप देख सकते हैं मिनी मैप में, जोकर कहीं और खेल रहे हैं, नकुल गॉब्लिन कहीं और खेल रहे हैं और नतीजा तीनों ही खिलाड़ी ढूंढ के ला रहे हैं। मार्कस गेमिंग भी हालांकि फिनिशेस में कोई कमी करने रहे करके वो फिनिश में इजाफा, ग्लोबलिन थोड़ा सा आगे गए थे, डैमेज अपने ऊपर लिया गया लेकिन वक्त रहते अपने आप को पीछे किया गया। जेनेसिस उनका एलिमिनेशन और अब 2 टीम के बीच में यहाँ पे बैटल सेट हो चुकी है। 2v3 की फाइट यहाँ पे स्टार्ट मिल चुका है। नकुल को जरूर गिरा गया बातचीत तो बराबर में, लेकिन उसके बाद जोकर काफी आसानी से स्प्रे कंफर्मेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। आईगू सोल मिरामार में किया गया था ये शुरुआत और उसका अंत अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि सैनोक में भी